कुछ नहीं हो रहा, स्मृति चल रही है, सब कुछ हो गया। ये बात अच्छे से समझ लीजिएगा। जो स्मृति प्रधान है, स्मृतिवान है, वो विशेष कृपा पात्र है। प्रायः देहाभिमानी क्रियाओं पर, संख्या पर विशेष ध्यान देता है, स्मृति पर नहीं। कृपा पात्र स्मृति पर ध्यान देता है, क्रियाओं पर नहीं। क्रियाएं हो रही, स्मृति कहां है? देहाभिमानी क्रियाओं पर ध्यान, मैंने ये किया, मैं ये करूंगा, मैं ये कर सकता हूं, वो प्रकट क्रियाओं पर ध्यान देता है। जो कृपा पात्र होता है वो आंतरिक स्मृति पे, बाहर जो बन रहा है बहुत एकाग्रता पूर्वक बनेगा, क्योंकि वो एकाग्र है, स्मृतिवान है। स्मृतिवान ही ज्ञानी है, स्मृतिवान ही योगी है, स्मृतिवान ही वैरागी है, स्मृतिवान ही प्रेमी है, भक्त है। जो को स्मृति शून्य, कोई खास बात नहीं, कितनी भी बड़ी तपस्या हो, खास बात। ज्ञानी आत्मरति, भक्त इष्टरति, योगी स्वरूप में स्थित समाधिस्थ, उठते बैठते चलते फिरते। अगर यह समाधि नहीं प्राप्त है तो संप्रज्ञात समाधि, जो संकल्पित समाधि, उसका कोई महत्व नहीं। 8 घंटे समाधि, फिर बहिर्मुख बहिर्दशा में उठते बैठते चलते फिरते असंप्रज्ञात विचक्षणा समाधि, संकल्प रहित निरंतर परमात्म स्वरूप में स्थित, ये स्मृतिवान। हर उपासक स्मृति पर जोर दे, कोई इसमें मेहनत की बात नहीं है, इसमें महत्व की बात है। यदि आप देह का महत्व रखते हैं तो भोगों की स्मृति स्वाभाविक होती है। यदि आप प्रभु का महत्व रखते हैं तो भगवत स्मृति स्वाभाविक होने लगेगी। स्वाभाविक, जैसे हम विषयों की स्मृति करते नहीं, वो बसी हुई। माला चल रहा है, स्मृति भोगों की हो रही। आरती पूजा क्रियाएं भागवतिक हो रही, स्मृति पदार्थों की भोगों की हो रही। नाना प्रकार का भोगाकर्षण का स्मरण हो रहा है, उसे स्मृति कहते हैं, जो अंदर अंदर होती है। स्मृतिवान ही महान पुरुष हो सकता है, स्मृतिवान ही दिव्यता को प्राप्त होता है। इसलिए स्मृति को पकड़ो। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज, आप जिस वृंदावन में विराजमान है, प्रकत्यंतम तीर्थवा प्रविश वितते ब्रह्म महर्षि स्फुरत पश्यानैकांतिक कलित वैकुंठ भवनम तदद्युच्चान्युच्चान्यनुसर सुधा मन्यांत महोज्वले वृंदारण्ये भ्रम यदि किमप्यत्र मिलति। महाउज्ज्वल परम धाम वृंदावन जिनको मिल गया, अब क्या मिलना बाकी रह जाएगा? बहुत बड़ी ये प्रेम सिद्ध भूमि है, यहां वास मात्र करने से भगवत प्राप्ति है। संपूर्ण प्रकृति स्थूल सूक्ष्म कारण इसका जो उल्लंघन कर जाते हैं वो ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करते हैं। त्रिगुणात्मिका माया पर जो विजय प्राप्त करते हैं वो ब्रह्म तेज में लीन होते हैं। उससे भी परे जो एकांतिक भगवत प्रीति संपन्न है उनका वैकुंठ में प्रवेश होता है। उससे भी उच्चतर और भगवान की विभिन्न लीला धाम है, उससे भी उच्चतर ये महाप्रेम रस समुद्र वृंदावन धाम है। ये सर्वोपरि उज्जवल प्रेम रस प्रदान करने वाला। यदि तुम्हें वृंदावन मिल गया तो अब कुछ भी मिलना बाकी नहीं रह जाएगा। इसलिए वंदे वृंदावनगत महम भक्ति भारावनम्रो धन्याग्रण्यम क्रमिमपि न चान्यत्र संस्थांतरणाय। मैं वृंदावन की कृपा से वृंदावन की महिमा को जितना जान रहा हूं, श्रीपाद कह रहे हैं यहां के किसी भी जीव का अपमान मत करना। आप यहां का अगर कीड़ा भी दिखाई देगा तो मैं माथा रख करके उसको दूर से पंचांग प्रणाम करूंगा कि तू धन्य है, वृंदावन में कीड़ा बना, मेरी स्वामिनी के महल का है। बहुत ध्यान देने, किसी की निंदा या अपमान या प्रहार दंड देना ये तो बहुत दूरी बात है। यहां छोटे से छोटे जिसे तुम निम्न कोटि का जीव समझ रहे हो, बड़ा भारी परमहंस महात्मा बना हुआ है। वंदे वृंदावन गतमहम भक्ति भारावनम्रो धन्याग्रण्यम क्रमिमपि। यहां वृंदावन के क्रमी को मैं प्रेम भार से झुककर मस्तक रखकर प्रणाम करता हूं, क्योंकि प्रियाजू के महल का है। किंतु संस्थान त्रणाय मन्ने ब्रह्मादिक सुरगणान किम बहुक्त्या ममेयम। बड़े बड़े देवता देवराजेंद्र ब्रह्मादि को भी मैं तिनके से बड़ा नहीं समझता हूं। ये अभिमान नहीं है,
ये स्थिति है। देवराज इंद्र और ब्रह्मा पद को भी मैं तिनके से बड़ा नहीं समझता हूं, क्योंकि आप ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, तिनका और ब्रह्मा दोनों माया से ही रचे हैं। ब्रह्मादि देवताओं को, इंद्रादि देवताओं को मैं तृण से अधिक नहीं अर्थात तृण के समान मानता हूं। स्वामी श्री हरिदास जी के लिए भी आया है, सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे घास घास रहे परम आनंद में तज सभी की आस। पर वृंदावन के मैं कीड़े को भी मस्तक रखकर जमीन पे प्रणाम करता हूं, बाहर के भी देवराज इंद्र या ब्रह्मा पद को मैं तिनके के समान समझता हूं। ऐसा आया है रसिकों के लिए कि 7 गांठ कौपीन में इंद्र बापुरो कौन, बेचारा इंद्र उनके सामने क्या, किनके सामने? बोले जिनकी लंगोटी भी 7 जगह से सिली हुई या गांठ लगी हुई है, सही लंगोटी भी नहीं है, पर प्रिया प्रीतम के अनुराग में तो बोले इंद्र बापुरो कौन, बेचारा इंद्र क्या है उनके सामने। ये पक्की बात है। जो अपने आराध्य देव की प्रीति को प्राप्त हो गया है उसके सामने कुछ नहीं है, कोई पद नहीं। जब भक्ति का रंग चढ़ता है तो न पारमेष्ठम न महेंद्र जिष्णम कह देना बहुत सरल बात है, श्लोक याद करके बोलना या उसका अर्थ बता देना बहुत सरल बात है। और हम कह रहे हैं न पारमेष्ठम न महेंद्र जिष्णम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपनर्भवम वा, नहीं चाहिए। और एक छोटा सा विषय, एक छोटी सी भोग सामग्री विचलित करके नीचे गिरा देती है, तो वो केवल दम्भ हुआ बोलना। स्थितिहीन महापुरुषों की जो बोल रहे हैं कि ब्रह्म पद आया, देवराज इंद्र का पद भी तिनके के समान हमारे लिए है। महत्व है तो वृंदावन का उस कीड़े का भी जो इस रज में रेंगता है। क्रमी प्रौढ़िर गाढ़ा न खलु पर तो भाति कृष्णोपि पूर्णा। मेरी बात को चतुरता पूर्वक मत समझना कि मैं वाक चातुरी से बोल रहा हूं। पक्की बात समझना कि यदि वृंदावन के बाहर श्री कृष्ण भी खड़े हो तो मैं उनको देखने के लिए आंख नहीं उठाऊंगा। जैसा श्रीपाद कह रहे हैं ऐसे श्री भट्ट देवाचार्य जी भी कह रहे हैं। विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को न निहार रेमन वृंदा विपिन। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारे वृंदावन बिहारी जो एक कदम भी वृंदावन से बाहर नहीं जा सकते। हमारी प्रियाजू, हमारे लालजू, यही सबके मूल हैं, यहीं से अवतार होते हैं। जो ब्रज में भी अवतार होते हैं, निकुंज से ही ठाकुर जो प्रभु के अंश से ऐश्वर्य में भगवत स्वरूप है, उनसे तो ऐश्वर्यमयी लीलाएं, महामाधुर्य रसमयी लीलाओं के लिए हमारे निकुंज के ठाकुर संबोधन करते हैं हरिवंश महाप्रभु। आनंद आज नंद के द्वार कौन प्रगटा है, तो बोले दास अनन्य भजन रस कारण, ये प्रगटे लाल मनोहर ग्वार। ये प्रगटे लाल, लाल जो आए हैं निकुंज से, जो ब्रज में अपने अंश से लाल जो प्रकट होकर रसमयी महामाधुर्यमयी लीलाएं किए हैं। ऐश्वर्यमयी लीला के लिए जब हो तो भगवान चतुर्भुज नारायण जेल में प्रकट होते हैं देवकी वसुदेव को। मैंने वरदान दिया था कि मैं पुत्र रूप में, तो देखो मैं तुम्हारे सामने इसलिए प्रकट हुआ हूं कि तुम मुझ में ब्रह्म भाव और पुत्र भाव दोनों रखना। वो ऐश्वर्य स्वरूप। अगर ब्रज के बाहर तो ठाकुर का ऐश्वर्य में स्वरूप, तो ये महामाधुर्य रस वाले आंख उठा के भी नहीं देखना चाहते। प्रिया जो नहीं पास में, तो वृंदावन के रसिक हरि को नहीं पहचानते। नित्य विहार रस के रसिक अगर आचार्य नहीं वहां सजनी स्वरूपा या हरिदासी स्वरूपा ललिता जो, तो आंख उठा के जुगलजोरी को भी नहीं पहचानते। स्वामी जी कहां हैं? तो स्वामी जी तो अंतर ध्यान मेरे सहचरी वपू में लीन हो गए, प्राण निकल गए विठल विपुल देवी। हमारी आचार्य स्वरूपा गुरु स्वरूपा सहचरी पार्श्व में तब प्यारी जो प्यारी हरिवंश जोड़ी। कह रहे पक्की बात कह रहा हूं, केवल वाक चातुरता मत समझना। वृंदावन के बाहर अगर हरि भी हो तो आंख उठा के, ऐसे श्री भट्ट देवाचार्य विपिन राज सीमा के बाहर कुछ है, एक दिव्यता, एक अद्भुतता, एक महामाधुर्यता। इसलिए उपासक को चाहिए कि यदि वृंदावन धाम का आश्रय मिल गया। कल एक संत भगवान ने प्रश्न किया कि आपके सत्संग से अपने इष्ट देव में बड़ी गाढ़ प्रीति भी होती है, पर बहुत से ऐसे साधक देखे जाते हैं जो अपने इष्ट देव की रति छोड़कर प्रियाजू के चरणों की रति में आ रहे हैं। तो इसमें आपका क्या भाव है उन लोगों के प्रति जो अपने इष्ट को छोड़कर आ रहे हैं? पहली बात कही कि चद्दर सही रंगा नहीं। अगर सही रंग गया है
तो काली कामरी पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता है। और दूसरी बात यह है कि जब प्रीति की बाढ़ आती है फिर ये नहीं दिखाई देता है कौन कहां कैसा। फिर तो प्रेम में ऐसी उमगन होती है, उस सर्वस्व त्याग कर आगे बढ़ता है। हमारे आचार्य चरण कहते हैं, जे अवतार कदम्ब भजत हैं धरि दृढ़ व्रत जुहिए, तेऊ मगि तजत मर्यादा बन बिहार रस पिए, रहो को काहू मन ही दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छिए। जे अवतार कदम, कदम कहते समूह, जो अवतार लीला भगवान ने की, उन अवतार प्रभु के जो सुंदर रूप, सुंदर लीलाएं, सुंदर गुण, सुंदर महिमा, उनका जो भजन करते हैं, जब वो नित्य बिहारी श्यामा श्याम की प्रेम लीला के रसिकों का संग पा गए तो ऐसी उमगन होती कि वो अपनी उपासना छोड़कर उनके रंग में रंग जाते हैं। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं वो अनन्य रामोपासक थे। तो उनका ये बात बहुत जोर की लगी कि शायद वो अपने इष्ट में प्रीति नहीं कर पाए, इसलिए ऐसा हो गया। उनका ऐसा भी नहीं, प्रेम की उमगन घसीट लेती है। उनका ऐसा कैसे हो सकता? उनका ऐसे हो सकता है जैसे तुलसीदास जी और नंददास जी सगे गुरु भाई हैं। तो जब नंद नंदन ललित त्रिभंगी मुरली मनोहर की रूप की चपेट पड़ी तो नंददास जी आसक्त चित्त होकर नंद नंदन की उपासना में तन्मय हो गए। तिलक बदल गई, छाप बदल गई, आराधना बदल गई। तो गोस्वामी जी ने पत्र में लिखा कि गुरु भाई, हमारे राम जी में क्या कमी थी जो श्याम जी के भजन में डूब गए? तो उनका भैया यहां कमी की कोई बात नहीं थी। हे बावरा मन बंसी की तान सुनकर लुट गया। अब क्या कहें हम? और फिर गुरु जी ने भी सोच विचार के ही हमारा नाम नंददास रखा था, इसीलिए नंद नंदन ने मुझे अपना दास बना लिया, चित्त का आकर्षण कर लिया। अरे बड़े बड़ों के हृदयों में इस रूप माधुरी ने अपना प्रभाव दिखा दिया। ये ऐसा रस है, सच्ची कहते हैं, ये ऐसा रस है कि ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, विषय मार्ग, किसी भी मार्ग का जीव एक चपेट मारी और अपना बना लिया। तुलसी घाट में 80 घाट के बिल्कुल समीप ही है। आज भी वो पीपल का वृक्ष विराजमान होगा, क्योंकि पीछे ही हमको दिखाया गया था कि ये अभी विराजमान है। अब तो बहुत सुंदर निर्माण वहां हो चुका है, पहले रज का ही सब, 80 घाट पूरा रज का ही था। ध्यानस्थ बैठे हैं, चलो रास, बस वहीं से ऐसा परिवर्तन हुआ। अब हमसे पूछा जाए कि आपको क्या ब्रह्म ज्ञान में तृप्ति नहीं मिली क्या? आपको क्या अपने साधन या आचार्य निष्ठा में जैसी हरिवंश महाप्रभु में निष्ठा है, पक्की तुम्हें बता दे, क्योंकि बच्चापन से जो निष्ठा पड़ती है वो निष्ठा कभी फिसलती नहीं, ध्यान रखना। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य में जो निष्ठा जैसी थी वैसी ही आचार्य चरणों में निष्ठा है, जैसी आचार्य चरणों में निष्ठा वैसी आचार्य चरणों में थी, क्योंकि आचार्य चाहे 100 रूप धारण कर लें